उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का नाम था बरसोंखेड़ा। गंगा के किनारे बसा ये गांव सूखे और बाढ़ के बीच झूलता रहता था। गांव की आखिरी गली में जहां से खेत शुरू होते थे, वहां एक पुरानी मिट्टी की मढ़ी में रहता था हरिया। उम्र करीब 52 साल, लेकिन चेहरे की झुर्रियां और कमर की झुकन 70 की लगती थी। हरिया के पिता भी किसान थे, दादा भी परदादा भी। यही खून था जो उन्हें खेत से बांधे रखता था। उसके पास कुल 3.5 बीघा जमीन थी, 2 बीघा बंजर जैसी, जो बरसात में ही कुछ देती थी। बाकी पर गन्ना, धान, गेहूं और कभी कभी सब्जी। घर में पत्नी सावित्री, 2 बेटियां, राधा 18 साल और गंगा 15 साल और इकलौता बेटा मंगल 22 साल। मंगल शहर में मजदूरी करने चला गया था, क्योंकि खेती से कुछ नहीं होता बाबूजी। ये बात वो रोज सुनाता था। सुबह 4 बजे हरिया की आंख खुलती, पहले बैल हाँकने की आवाज, फिर चूल्हे में आग जलाने की खुशबू। सावित्री चाय बनाती, हरिया चुपचाप पीता और खेत की ओर चल पड़ता। बैलों के नाम थे काला और भूरा। दोनों भी अब बूढ़े हो चुके थे। हरिया उन्हें सहलाता, आज बस थोड़ा और मेहनत कर लो, अगले साल नया बैल लेंगे। लेकिन अगला साल कभी नहीं आता। इस साल मानसून ने धोखा दिया था। जून में 2-4 बूंदें पड़ी, फिर जुलाई पूरा सूखा। अगस्त में अचानक 3 दिन तेज बरसात, इतनी कि खेतों में पानी भर गया। धान की रोपाई तो हो गई थी, पर खड़ी फसल डूब गई। हरिया रोज खेत पर जाता, पानी देखता, सिर पकड़ लेता। भगवान, ये क्या कर दिया? गांव में बातें होने लगी। हरिया की फसल तो गई, अब कर्ज कैसे चुकाएगा? बैंक वाले फिर आएंगे, ब्याज बढ़ा देंगे। हरिया पर पहले से ही 2,80,000 का कर्ज था। 2018 में गन्ना फैक्ट्री ने 3 साल का बकाया नहीं दिया, तब उसने साहूकार लाला रामप्रसाद से कर्ज लिया था। 18% ब्याज। हर साल कुछ कुछ चुकाता, पर मूलधन घटता नहीं। सितंबर आया, मौसम अब ठंडा होने लगा। हरिया ने जो बचा खुचा धान था, उसे काटने का फैसला किया, लेकिन मजदूर नहीं मिल रहे थे। गांव के जवान शहर जा चुके थे। जो बचे थे वे 500 से 600 रुपये रोज मांगते। हरिया के पास इतने पैसे नहीं। आखिरकार उसने राधा और गंगा को भी खेत में लगा दिया। दोनों बहनें सूरज की तपिश में धान काटती, पीठ पर गमछा बांधे हाथ लाल हो गए। सावित्री घर पर रोटी बनाती, खेत में पहुंचाती। एक दिन शाम को हरिया खेत से लौटा तो देखा, घर के बाहर लाला रामप्रसाद की गाड़ी खड़ी है। लाला 60 के करीब, मोटा सफेद कुर्ता, सिर पर पगड़ी, साथ में 2 आदमी। एक को हरिया जानता था, वो लाला का लड़का विकास था। लाला की आवाज गूंजी, कब आएगा पैस? लाला जी, इस बार फसल डूब गई। अगले साल गन्ना लगाऊंगा, फैक्ट्री से पैसा मिलेगा तो अगले साल। हर साल यही सुनता हूँ, ब्याज तो बढ़ता जा रहा है। अब 3,40,000 हो गए, जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी। हरिया का चेहरा सफेद पड़ गया। जमीन उसके लिए सिर्फ जमीन नहीं थी, वो उसकी पहचान थी, उसकी विरासत थी, उसके बच्चों का भविष्य था। रात को हरिया सो नहीं पाया, छत पर लेटा तारे देखता रहा। सावित्री पास आई, कुछ मत सोचो, भगवान सब ठीक करेगा। ठीक कब करेगा सावित्री? 30 साल से रोज खेत में खून पसीना बहा रहा हूँ। आज भी बच्चे भूखे सोएंगे। अगले दिन सुबह हरिया गांव के सरपंच रामदास के पास गया। ने कहा, सरकार की योजना है, फसल बीमा क्लेम करा लो। रामदास हरिया ने फॉर्म भरा, फोटो लगाई, लेकिन पता चला कि बीमा कंपनी कह रही है बारिश से डूबने पर क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा नहीं मानी गई। हरिया रो पड़ा। अक्टूबर आया, गेहूं की बुआई का समय। हरिया के पास बीज भी नहीं बचे। उसने आखिरी उपाय किया, गांव के बाहर वाले कृषि विज्ञान केंद्र गया। वहां एक युवा अधिकारी अजय सिंह मिला। अजय ने सुना, फिर कहा, आपको आधुनिक तरीके अपनाने होंगे। ड्रिप इरिगेशन, जैविक खाद, कम पानी वाली फसलें जैसे मूंग, उड़द। हरिया हंसा, साहब, मेरे पास तो पानी ही नहीं, ड्रिप कैसे लगाऊं? सरकार सब्सिडी दे रही है, मैं मदद करूंगा। अजय सच में मदद करने लगा। पहले तो हरिया को शक हुआ, लेकिन अजय रोज आता, खेत देखता, मिट्टी की जांच करवाता। धीरे धीरे हरिया का मन बदला। उसने 1 बीघा में मूंग लगाई, कम पानी वाली फसल, साथ में गन्ने की पौध भी रोपी। लेकिन इस बार नई वैरायटी, जो 10 महीने में तैयार होती थी,
और ज्यादा चीनी देती थी। सर्दी आई, गांव में ठंड बढ़ी। हरिया रोज सुबह खेत जाता, अब बैलों की जगह ट्रैक्टर किराए पर लेने लगा। शहर से लौट आया, उसने देखा बाप की मेहनत, मन पसीज गया। बाबूजी, अब मैं भी खेत में रहूंगा। फरवरी में मूंग तैयार हुई। पहली बार इतनी अच्छी फसल हुई। बाजार में अच्छा दाम मिला, 8,000 रुपए प्रति क्विंटल। हरिया ने 40,000 कमाए। पहली बार उसने सावित्री को नया साड़ी दिलाई, बच्चों को नए कपड़े। लेकिन लाला राम प्रसाद फिर आया। अब तो पैसा है ना, 50,000 दे दो। हरिया ने कहा, लाला जी, सब एक साथ नहीं दे सकता, लेकिन हर महीने 10-10 हजार दे दूंगा। लाला गुस्सा हुआ, लेकिन गांव में अब हरिया की इज्जत बढ़ गई थी। लोग कहने लगे, हरिया ने तो कर दिखाया। मार्च में गन्ना कटाई शुरू हुई। इस बार फैक्ट्री ने समय पर पेमेंट किया। 1,20,000 आए। हरिया ने कर्ज का बड़ा हिस्सा चुकाया। बचा कर्ज 1,20,000। अप्रैल में गर्मी शुरू हुई। हरिया ने अजय की सलाह पर सोलर पंप लगवाया। सरकार ने 90% सब्सिडी दी। अब बिजली का बिल नहीं लगता, खेत में पानी की कमी नहीं। धीरे धीरे साल बीतते गए। हरिया की जमीन अब 4 बीघा हो गई। उसने थोड़ी और खरीद ली। राधा की शादी हो गई अच्छे घर में। गंगा कॉलेज जाने लगी। मंगल ने शादी की, बहू आई। एक दिन हरिया खेत में बैठा था। सूरज ढल रहा था, हवा में गन्ने की खुशबू। उसने देखा काला और भूरा अब नहीं थे, उनकी जगह 2 नए बैल थे। मंगल ट्रैक्टर चला रहा था। हरिया ने आकाश की ओर देखा। भगवान, तूने सुना? देर से सही, पर सुना। और उस दिन हरिया ने फैसला किया, अब वो गांव के और किसानों को सिखाएगा। वो खुद बन गया किसान गुरु। अजय के साथ मिलकर गांव में किसान क्लब बनाया। लोग आते, नई तकनीक सीखते। आज भी बरसोखेड़ा में लोग कहते हैं, हरिया काका ने दिखा दिया कि किसान सिर्फ मेहनत से नहीं, समझदारी से भी जीत सकता है।